बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था अन्वेषा। अन्वेषा बचपन से ही बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसे नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वह कभी भी कोई काम शुरू करके उसे पूरा नहीं करती थी। जब वह चित्रकला में रंग भरने लगती और रंग थोड़े बहक जाते तो वह तुरंत हार मान लेती। खेत में धान की बुवाई करती और बीज सही तरीके से न लगते तो कहती, यह मेरे बस का नहीं है। गांव वाले अक्सर कहते, लड़की होशियार है लेकिन इसमें धैर्य की कमी है, ऐसे बच्चे कभी बड़ा नहीं बन पाते। एक दिन गांव में संदेश आया कि राजा नरेश प्रताप सिंह अपने राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। इस उत्सव में गायन, नृत्य, विद्या और कला की प्रतियोगिता रखी गई। विजेता को न केवल सोने का पदक मिलेगा बल्कि उसे राजधानी के गुरुकुल में पढ़ाई का अवसर भी दिया जाएगा। अन्वेषा का सपना था कि वह गुरुकुल में पढ़े, लेकिन मन में डर बैठा था, मैं तो कोई काम पूरा नहीं कर सकती, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे जीत पाऊंगी। उसी समय गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने अन्वेषा की आंखों में भय और निराशा देखी और कहा, बेटी, संसार की हर कला का रहस्य एक ही मंत्र में छिपा है, अभ्यास। अन्वेषा ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल अभ्यास से बड़ा काम संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, हां, अभ्यास ही असंभव को संभव बनाता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ प्रेरक कहानियां सुनाता हूं। साधु ने पहली कहानी सुनाई। एक जमींदार था। उसके खेत में मिट्टी कठोर और पानी कम था। उसने पहली बार हल चलाया, मिट्टी टूटती नहीं थी। वह थक गया और वहीं काम छोड़ दिया। दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। तीसरी और चौथी बार भी हार मान ली। वहीं गांव का दूसरा किसान लगातार रोज अभ्यास करता रहा। महीनों की मेहनत के बाद उसने मिट्टी हल्की और उपजाऊ बना दी। साधु ने कहा, जो बार बार प्रयास छोड़ देते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। जो धैर्य और अभ्यास से लगे रहते हैं वही फल पाते हैं। फिर साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। उन्होंने तानसेन का उदाहरण दिया। तानसेन अकबर के दरबार के महान गायक थे, लेकिन क्या वे जन्म से महान थे? नहीं। उनके गुरु हरिदास जी ने उन्हें हर दिन अभ्यास कराया। कभी सुर बिगड़ते, कभी आवाज बैठती, लेकिन तानसेन हार नहीं माने। वर्षों के अभ्यास ने ही उन्हें इतिहास के महानतम गायक में बदल दिया। साधु बोले, प्रतिभा सभी में होती है, लेकिन उसे तराशने का काम केवल अभ्यास करता है। अन्वेषा का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने ठान लिया, अब मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन से वह रोज सुबह उठकर चित्रकला, गायन और खेत के काम में अभ्यास करने लगी। शुरुआत में चित्र बिगड़े, सुर बेसुरा निकला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले हैरान थे। वही अन्वेषा जो पहले कुछ पूरा नहीं कर पाती थी, अब सबसे लगनशील और मेहनती लड़की बन चुकी थी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। राजमहल रंग बिरंगी सजावट से सजा था। चारों ओर से कलाकार, विद्वान और प्रतिभागी आए। गायन प्रतियोगिता शुरू हुई। जब अन्वेषा की बारी आई, उसने गहरी सांस ली और स्वर निकालना शुरू किया। स्वर इतना मधुर और सटीक था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजा प्रताप सिंह ने कहा, यह बालिका साधारण नहीं है, इसमें अभ्यास की शक्ति है। अन्वेषा ने पुरस्कार जीता और गुरुकुल में प्रवेश पाया। गुरुकुल जाते समय साधु ने आशीर्वाद दिया, याद रखना बेटी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी लगन और अभ्यास है। प्रतिभा और ज्ञान बीज की तरह है, उन्हें फलित करने का काम केवल अभ्यास करता है। अन्वेषा ने यह मंत्र जीवन भर याद रखा। वह आगे चलकर महान विदुषी और कलाकार बनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का सबसे सच्चा रास्ता अभ्यास है। प्रतिभा सभी में होती है, लेकिन लगातार मेहनत और धैर्य से ही महानता हासिल होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।